नमस्कार सभी को। मैं रोहित श्रीवास्तव आज 23 फरवरी मन की बात के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। आज 23 फरवरी को मन की बात पे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स को कवर किया है। तो आज मैं आपके लिए उसका एक तरह से न्यूज़ लेके आ रहा हूँ और अपने व्यूज़ भी दूंगा। व्यूज़ इसलिए दूंगा क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही मैं माईगव जो ऐप है वो डाउनलोड किया था और मैंने भी एक प्लेज लिया था जहाँ पे मतलब भारत विकास प्लेज होता है। आप सभी को लेना चाहिए क्योंकि अ, हमें हमारा कुछ कर्तव्य होता है, ना सिर्फ अपने देश के प्रति अपने परिवार के प्रति बट पूरे ब्रह्मांड के प्रति। तो आज मोदी जी ने भी एंटायर ग्लोब को भी एक तरह से कवर किया है, देश दुनिया को कवर किया है। वो सारी चर्चा मैं भी आपके साथ करने वाला हूँ और अपने व्यूज़ भी दूंगा अपने क्षेत्र की ओर से। और जैसा कि मैंने बताया कि मैंने खुद एक प्लेज लिया है भारत विकास का, तो मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से इसे पूरा करने का प्रण लेता हूँ और करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो देखते हैं कि आज मन की बात में क्या क्या टॉपिक कवर किए गए और फिर इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे और समझते हैं, और मैं अपने क्षेत्र के हिसाब से इसमें अपने भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ दूंगा। तो आज प्राइम मिनिस्टर ने 6 टॉपिक्स पे चर्चा करी थी, जिसमें पहला था स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, एआई एज अ राइजिंग अपॉर्चुनिटी। सेकेंड जो था, उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी थी, वुमेंस डे के बारे में बात करी थी। थर्ड था स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कैसे हम अपने देश के स्पोर्ट्स को आगे ले जा रहे हैं, कैसे नए युवा पीढ़ी जो है हमारी वो स्पोर्ट्स के साथ जुड़ रही है ना। एंड चौथी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसपे काफ़ी स्ट्रेस दिया गया था, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इसी टॉपिक पे दिया गया था, वो था ओबेसिटी। इस पे भी हम अच्छी तरह से चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे और इसमें मैं अपने व्यूज़ भी बताऊंगा। पांचवा टॉपिक जो था जिसपे मोदी जी ने चर्चा करी थी वो इकोसिस्टम से जुड़ा था, एनिमल वेलफेयर और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ था। करेक्ट। और जो छठा था वो हमारे मित्रों के लिए जो बोर्ड एग्जाम्स लिख रहे हैं उनके लिए था, जहाँ पे मोदी जी ने उन्हें एग्ज़ाम वॉरियर्स बुलाया है ना। और उनके लिए ये अपील करी है कि अपने हेल्थ केयर का ध्यान रखें, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। तो अब हम एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को लेते हैं। तो जैसा पहला टॉपिक था स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एआई। करेक्ट, एक राइजिंग अपॉर्चुनिटी की तरफ से बढ़ता जा रहा है ना। पहले क्या था, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी मात्रा में मोदी जी ने जो बताया कि महिलाओं का भी काफ़ी योगदान बढ़ता जा रहा है ना। एंड कई सारे स्टार्टअप्स और बच्चे इसे एज अ कैरियर इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसमें जुड़ना चाहते हैं, उस क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। एआई टेक्नोलॉजी की जब बात चली तो उन्होंने अपना पेरिस का जो टूर था उसके बारे में भी बात करी, वहाँ पे भी बताया कि कैसे भारत वालों का योगदान एआई टेक्नोलॉजी में भी आगे आ रहा है। उन्होंने एक टीचर की भी बात करी जो अपना ट्राइबल लैंग्वेज को बचाने के लिए एआई के यूज़ से म्यूज़िक कंपोज करके दे रहे हैं लोगों को, है ना। अब अपने क्षेत्र की मैं बात करता हूँ, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। स्पेस टेक्नोलॉजी इट्स आउट ऑफ आवर हैंड, यह हमारे आउट ऑफ बाउंड है। लेकिन एआई टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम भी सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, तो एआई टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है। करेक्ट, जहाँ से काफ़ी सारे लोग चुनौतीपूर्ण काम कर सकते हैं। उनको दुनिया में बहुत चुनौती आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। करेक्ट, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हर कोई नहीं निकाल सकता या हर कोई इतना सक्षम भी नहीं होता है, क्योंकि वो खुद मान के बैठ जाते हैं, राइट। लेकिन वो लोग भी हमारे साथ काम कर सकते हैं यहाँ पे, और इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कुछ अपने लिए बिल्ड कर सकते हैं। कुछ ना करने से अच्छा तो कुछ अच्छा कर लो दोस्त, राइट, है ना। और थोड़ा सा अगर अब यहाँ पे आप जज कर रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ बिजनेस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। मैं आपसे बस यही उम्मीद करूँगा और यही अपील करूँगा कि अगर उसे देखें भी तो 2 घंटे का सेशन है वो, खुले दिमाग खुले विचारों के साथ देखें, समझें, फिर अपना राय दें। अच्छा लगे तो अच्छा कह देना, बुरा लगे तो बुरा कह देना दोस्त, ठीक है। अब दूसरी बात पे आते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन डे के बारे में क्या कहा है
मोदी जी ने। दूसरा टॉपिक इस पे चर्चा की है। तो बढ़ते हुए योगदान जो आजकल महिलाओं के बढ़ रहे हैं, हर इंडस्ट्री में, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, चाहे एजुकेशन में हो चाहे कहीं और हो, करेक्ट। और हमारे यहाँ भी है ना, फॉरएवर में भी है, गेम चेंजर्स 23 स्पेशली है। क्यों मैं कह रहा हूं, आप खुद देख सकते हो, स्विगी का ऐड, लेवल सबके निकलेंगे। गाने देख सकते हो, लेवल सबके निकलेंगे। इवन मोदी जी सर ने भी एक आध बार बोल ही दिया, लेवल सबके निकलेंगे। भाई लेवल निकलेंगे कहाँ से निकले थे? यहीं से निकले थे, राइट। और उन्होंने स्पेशल अपील की है वुमेंस डे के लिए। वुमेंस में जितने लोगों ने अपने क्षेत्र में एक्सेल किया है या कुछ इनोवेटिव तरीके से काम करके अच्छी तरह से सामने आई हैं, तो उन सबके लिए ये अपील है कि नमो ऐप पे जाएं, अपने आप को रजिस्टर करें, क्योंकि 8 मार्च को मोदी जी ने आप सबको मौका दिया है कि उनका एक्स अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट, वहाँ पे वो अपनी चीज़ों को लोगों के साथ व्यक्त कर सकते हैं कि कैसे क्या चैलेंजेस आए, उन्होंने क्या इनोवेशन किया, किस तरह से प्रॉब्लम्स को टैकल किया और एक विजयी बन के सामने आए, राइट। तो मैं अपने साइड से लक्ष्मी शर्मा मैम को भी कहूँगा कि आप भी ट्राई करिए, क्या पता आपको मोदी जी अलाउ करें। रेडियो मिर्ची ने किया, न्यूज़ चैनल्स ने किया, गाने बन रहे, ऐड बन रहे, आपको भी फीचर किया, राइट। तो आप भी कम प्रतिभावान नहीं हैं, करेक्ट। होना चाहिए, करना चाहिए, ये अपनी अपनी सोच होती है बस, ठीक है। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पे, स्पोर्ट्स। तो नेशनल स्पोर्ट्स पे भी काफ़ी इम्फेसाइज किया है इस बार मोदी जी ने, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। सारे माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा एक बार आईपीएल खेल ले, राइट। तो मोदी जी ने भी इस क्षेत्र के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की है। उत्तराखंड में हाल फिलहाल हुए जो स्पोर्ट्स थे उस पर भी अच्छा खासा टॉपिक पे चर्चा की है, कैसे गवर्नमेंट प्रोग्राम के थ्रू कई यंगस्टर्स आ रहे हैं इस क्षेत्र में, आगे बढ़ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो उस पर भी काफ़ी हद तक अच्छी बात करी है मन की बात पे। चौथा टॉपिक जो सबसे बड़ा टॉपिक था, जिसपे काफ़ी चर्चा भी हुई, काफ़ी लोग भी आए, तो इस पे मैं बात करना चाहूँगा। यहाँ पे मोदी जी ने खुद WHO की रिपोर्ट दिखाई है। ये बोला है कि ओबेसिटी कैन कॉज हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अलग अलग तरह की बीमारियाँ। और इस टॉपिक से रिलेटेड मोदी जी ने 3-4 लोगों के ओपिनियन भी लिए हैं, और वो कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, सब जानते हैं उन्हें। पहला नीरज चोपड़ा, गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, सब जानते हो नीरज चोपड़ा को, राइट। वो आए, उन्होंने भी वही बातें करी। उन्होंने भी कुछ ओबेसिटी से रिलेटेड बताया कि उनको उनके क्षेत्र में अगर ओबेसिटी से प्रॉब्लम थी तो उन्होंने खुद इसको कैसे रिड्यूस किया और कैसे आगे बढ़े। अगर वो चीज़ लेके चलते तो शायद गोल्ड मेडल नहीं आता, राइट। दूसरा जिन्होंने बात करी वो थी निखत जरीन जी, जो बॉक्सिंग एथलीट है, राइट। वो भी आए, उन्होंने भी कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए, अच्छे व्यूज़ दिए। मोदी जी ने खुद उनकी सराहना करी। तीसरे पॉइंट पे आए थे डॉक्टर देवी शेट्टी, करेक्ट। उन्होंने ये बताया कि आजकल के खान पान में ही प्रॉब्लम है। खान पान में का मतलब जो हम खाते हैं, हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है। हम खा रहे तो हमें इम्प्योर और इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, जिसकी वजह से हेल्थ डिजीजेस बढ़ती चली जा रही हैं। ओबेसिटी के कारण बहुत कुछ होता है, लोग उसको हल्के में ले रहे हैं, लेकिन वही चीज़ जो हल्के में लेते हैं, जब मेडिकल बिल आता है तो बहुत भारी हो जाता है। फिर एक आदमी नहीं सफ़र करता, पूरा परिवार सफ़र करता है, करेक्ट। तो मोदी जी ने यहाँ पे अपील करी है कि खेल खेल में हम बहुत प्रभावी तौर पे इसे कम कर सकते हैं। उन्होंने चैलेंज दिया था लोगों को कि 10% अपने यहाँ का ऑयल कम करें, खाएं भी कम, खरीदें भी कम, ताकि आप उतना ऑयल कंजम्पशन ना करिए। और दूसरा बात ये कही थी कि जो चीज़ आप कर रहे हो वो 10 नए लोगों को भी चैलेंज दें। तो हमारे साइड से, फॉरएवर की साइड से, मेरी साइड से, हमारे यहाँ भी एक चैलेंज चलता है और काफ़ी इंप्रेसिव चैलेंज चलता है लोगों को मोटिवेट करने के लिए। वो चैलेंज का नाम है C9 चैलेंज। C9 नेचुरल वे ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन है, जहाँ पे आपका ना तो सिर्फ बॉडी, माइंड और सोल सब डिटॉक्सिफाई हो जाता है। आपको अच्छा प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, एनर्जी मिलती है, सब कुछ मिलता है। वो 9 दिन के अंदर ही आपको एक पूरा प्रॉपर सिस्टम दिया जाता है, चैलेंज दिया जाता है, जिससे आप अपनी हेल्थ को और बेटर कर सकते हो, करेक्ट, नेचुरल वे में। तो आप इन दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं। मैं कोई ऐड नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, जो है फैक्ट वही बात कर रहा हूँ, अनकोरिलेट कर रहा हूँ। अपने क्षेत्र से मैं क्या योगदान कर सकता हूँ,
मैं किसी काम आया तो कर दूंगा, है ना भाई, कोई बंदा जोड़ो नहीं है ना, वो अपनी सोच होती है बंदा जोड़ो। अगर आप चाहते हो, जेप्टो का भेजा है अभी रिसेंटली, किसी ने भी भेजा है रिकमेंडेशन, किसी को डाउनलोड कर लीजिए 150। भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, फर्स्ट लेवल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग ही कर रहे हो। तो ये आपकी सोच है, जो दुनिया में चीज़ चल रही है जिस पे लोग पीएचडी कर रहे हैं, वो गलत कैसे हो सकती है दोस्त? क्यों पढ़ाई करी, क्यों डिग्री ली? अगर किसी चीज़ को प्रोफेशनली लोगे वो प्रोफेशन लगेगा, किसी चीज़ को स्कीम लोगे वो बंदा जोड़ो लगेगा, राइट? तो अगर ये चीज़ ऑथराइज होकर चल रही है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद कर रही है, तभी चल रही है, सिर्फ इंडिया में नहीं चलती, हर जगह चल रही है ना। और मैं सीधा प्राइम मिनिस्टर जी के साथ लाइक उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो अगर मैं कोई गलत काम करता तो मैं बैठ के प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं लेता, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये भी क्लैरिफाई कर लिया। अब आते हैं बड़ी चीज़ पे, इकोसिस्टम। यहाँ पे मैं इन सब क्षेत्रों में यूज मतलब बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ हम भी हैं। पहला एआई टेक्नोलॉजी, वुमेन एम्पावरमेंट, हमारे साथ बहुत सारी वुमेन्स आगे बढ़े। हमारा सेकेंड वुमेन कॉन्क्लेव होने वाला है दिल्ली में ही, है ना, 8 मार्च को, ओके। और जैसे आपने बताया स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स में भी जैसे हमारे यहाँ टूर्स ट्रेवल्स दिए जाते हैं, तो वहाँ ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाती है जिससे हार्ट बॉडी माइंड सोल सब फ्रेश हो जाए। अच्छा तो हम खाते ही हैं, प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, दुनिया भर से सर्टिफाइड हैं। आप चाहो तो नोबल हिस्ट्री भी पढ़ लो, क्या कोई फॉरएवर का प्रोडक्ट नोबल हिस्ट्री के साथ रिकॉर्डेड है या नहीं। आप चाहो तो मैं एक लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, बीबीसी न्यूज़ पे भी आया है कि नहीं, कि अगर अच्छा एलोवेरा जेल लिया जाए तो लॉन्गिविटी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। दुनिया का सबसे बढ़िया एलोवेरा इन्हीं के पास है, इसीलिए एलोवेरा कंपनी बोला जाता है। ये सोचने समझने और जानने की बात है, अवेयरनेस इसको कहते हैं, ना कि आप फालतू के कुछ ऐड चला दो, फालतू में ट्रिक्स लगाओ, स्ट्रैटेजी लगाओ। नहीं यार, सिंपल, कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल, वहां से हो जाएगा। अब बात करते हैं इकोसिस्टम की। जिस इकोसिस्टम के बारे में मोदी जी ने बात किया था, एनिमल वेलफेयर के बारे में बात किया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में बात किया था। उन्होंने कर्नाटका के बीआरटी रिजर्व्स की बात करी थी, जो कि टाइगर के लिए जाने जाते हैं। वहाँ जो एक सोलिंगा ट्राइब है जो कि टाइगर को वर्शिप करता है, उनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से आज टाइगर्स की मात्रा वहाँ पे जनसंख्या बढ़ने लग गई है। गुजरात के गिर की बात करी, जहाँ एशियाटिक लॉयंस होते हैं। और ये क्यों? क्योंकि ये यूनिक है इंडिया में, ये कहीं और नहीं मिलेंगे। कई सारे एनिमल्स ऐसे बताए मोदी जी ने जो इंडिया के यूनिक है, वो किसी और वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मिलते। तो उनको कंजर्व करना भी हमारी ड्यूटी है, करेक्ट। हमें को एग्जिस्टेंस की बात करनी चाहिए, नहीं कि सेल्फ एग्जिस्टेंस की। सेल्फ एग्जिस्ट तो कीड़ा भी करता है, पैदा हुआ, खाया पिया, मर गया। कैसे ह्यूमन हो, जाग जाओ, ठीक है। मोदी जी ने एक तरह से यही कहा था, जो मैं अपनी ओर से बोल रहा हूँ, ऐसा मोदी जी ने सेम टू सेम वर्ड नहीं फ्रेम किया, लेकिन उन्होंने यही अपील की कि को एग्जिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अनुराधा जी की भी बात करी, जिनको डियर वुमन बोला जाता है, अंडमान एंड निकोबार के साइड से हैं वो, और उनका जो योगदान रहा है वो डियर और पीकॉक के वेलफेयर के लिए रहा है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए रहा है। तो हमें एनिमल वेलफेयर एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वालों का भी साथ देना चाहिए। अब मैं अपने यहाँ कोरिलेट करूँ, अपने यहाँ कोरिलेट करता हूँ, तो हमें क्रुएल्टी फ्री सर्टिफिकेट मिलता है। हमारे कोई भी प्रोडक्ट्स किसी भी एनिमल पे टेस्ट नहीं किए जाते, ठीक है, एनिमल टेस्टिंग नहीं होती है हमारे यहाँ। दूसरी चीज़, अगर इकोसिस्टम की बात करी जाए तो हमारे यहाँ एक और प्लेज लिया जाता है। उस प्लेज में क्या होता है, हम जितना भी कमाएं, ज़्यादा कमाएं या कम कमाएं, 10% ऊपर वाले के नाम पे निकालेंगे। अब ये ऊपर वाले के नाम पे ज़रूरी नहीं है कि मंदिर वगैरह में जाएं। जो ज़रूरतमंद है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो जानवर हो, जीव जंतु हो, उनकी भलाई के लिए उसको यूज़ करना है, और लोग करते भी हैं। जो नहीं करता, करना शुरू कर दो भाई, आशीर्वाद मिलता है ना। पुण्य करोगे तभी बरकत होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम भी चलते हैं। अब बात करते हैं बोर्ड एग्जाम्स की। आखिरी टॉपिक जो उन्होंने कवर किया था, बोर्ड एग्जाम्स। बच्चों को बोला था एग्जाम वॉरियर, है ना। उन्होंने परीक्षा पे चर्चा के 8 एपिसोड्स की भी बात करी थी, और अभी जो हाल फिलहाल दिल्ली सुंदर नर्सरी का उनका विजिट था, उसके बारे में भी बात करी थी, ठीक है। और उन्होंने अपील की है बच्चों से जो बोर्ड एग्जाम्स लिख रहे हैं कि भाई अपने हेल्थ केयर का ध्यान रखें, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, और न्यूट्रिशन प्रॉपर ले, जिससे आप हैप्पी और स्ट्रेस फ्री रहें अपने एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो क्यों ज़रूरी है ये? देखिए, 5 उंगली एक बराबर नहीं हुई, करेक्ट।
आपने देखा होगा ईशान, याद है तारे ज़मीं का ईशान? कुछ भी हो सकता है, आप किसी बच्चे पे कुछ थोप रहे हो, ज़रूरी नहीं है, करेक्ट, थोपना नहीं है। मोदी जी ने भी कहा है कि स्ट्रेस फ्री लेके आप अपने एग्ज़ाम्स को लिखिए और अच्छा करने की कोशिश करिए। एक एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी को नहीं डिफाइन कर सकता, है ना। डिग्री वगैरह ज़रूरी नहीं है कामयाब होने के लिए। 10th में तो सचिन तेंदुलकर भी फेल हुए थे, विराट कोहली भी फेल हुए थे, क्यों नाम ले रहे हो? आपका बच्चा वो भी कर सकता है, उसके लिए भी तो मोदी जी ने इंतज़ाम कर रखा है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उनका जो स्किल है उसको निखारिए, और जो बच्चे वाकई पढ़ने में अच्छे हैं वो कंपटीशन में ऐसे जाएं कि जहां एक्सेस बैगेज ना हो। एक्सेस बैगेज का मतलब लोकल ट्रेन मत बना लेना, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, लोकल ट्रेन मत बना लेना। एडिशनल कंपटीशन है, अपनी क्षमता को पहचानो कि उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे, क्षमता मतलब ये नहीं होता कि अभी आज जो आपकी क्षमता है 10 साल बाद भी वही रहेगी, नहीं, तब बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली बढ़ जाएगी अगर आप कंसिस्टेंट काम कर रहे हो। लेकिन अभी जो आपकी क्षमता है उस हिसाब से आप कंपटीशन का चुनाव करें, नहीं तो क्या होगा, आप उसी ट्रेन के डिब्बे में दब के रह जाओगे, पिस के रह जाओगे। तो स्ट्रेस नहीं लेने का, अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करिए। अपॉर्चुनिटीज़ आजकल बहुत सारी हैं, आप सिर्फ एक कॉमन अपॉर्चुनिटी को पकड़ के चलोगे कि वो अच्छा कर गए तो हमारा बेटा भी कर जाएगा या हम भी कर जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर कोई अर्जुन नहीं बन सकता, हर कोई अर्जुन नहीं बन सकता, हर कोई सचिन नहीं बन सकता, लेकिन जो एक आदमी बन सकता है वो उसको खुद ढूंढना होता है और उस पर खुद काम करना होता है। इसीलिए स्ट्रेस नहीं लेने का, अच्छे से एग्ज़ाम लिखने का, और अच्छी अच्छी बातें हमारे यहाँ सिखाई भी जाती हैं, बताई भी जाती है जो स्कूल कॉलेजेस में नहीं मिलती। तो आप अगर चाहो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, कई सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस है। कोई मोटिवेशन नहीं दिया गया है, कोई आपको इंस्पिरेशन भी देने की कोशिश नहीं की गई है, वहाँ फैक्ट की बात हुई है। अगर वो फैक्ट को आप अपना लेते हो और इम्प्लीमेंट करते हो, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, ठीक है। और मोदी जी ने ये भी कहा है कि जो लेडीज़ 8 मार्च को चाहते हैं कि वो एक्स अकाउंट और इंस्टा अकाउंट चलाएं मोदी जी का, करेक्ट, अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा किया हो, तो वो नमो ऐप पे जाके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। इवन बोर्ड एग्जाम्स के बच्चों को कहा है कि अगर आपको वहाँ से कुछ जानकारी लेनी है, एग्ज़ाम पे चर्चा जो हुई है, परीक्षा पे चर्चा, वो भी आप नमो ऐप से देख सकते हो। तो मैं एंड करना चाहूँगा, बहुत लंबा नहीं करना चाहूँगा, है ना, 18-20 मिनट का ही सोचा था, हो गया। तो मोदी जी की तरह ही एंड करना चाहूँगा, स्वस्थ रहिए, आनंदमय रहिए, और भाइयों और बहनों नमस्कार।